Good morning, everyone. I'm Sadia. You all having a very beautiful, very warm welcome to in this session of Bio Insight. ओके तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं आवर इन्वायरमेंट के बारे में। लेकिन क्यों ना चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम जान लेते कुछ अच्छी बातें, राइट ना। देखो, आज हम एक कोट्स देखते हैं। द ग्रेटेस्ट प्लेजर इन द लाइफ इज डूइंग व्हाट द पीपल से यू कांट डू। अच्छा बताइए, सबसे बड़ी खुशी हमारी क्या होती है? वो चीज़ जब कोई कहता है ना, बेटा तुम नहीं कर पाओगे, तुमसे तो नहीं हो पाएगा, ठीक है, ये तुम्हारे बस का है ही नहीं, तो आपको फिर बहुत बुरा लगता है ना। फिर आप कहते हो नहीं, मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। अगर तुम कर सकते हो, अगर कोई और कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। और आप हमेशा खुद पे भरोसा रखिए, जो चीज़ आप कर सकते हो ना, वो चीज़ कोई नहीं कर सकता, बिकॉज आप स्पेशल हैं, आप यूनिक हैं। इसीलिए हर वो चीज़ जो आप दिल से चाहते हो वो ज़रूर पूरा होगा। बस उस पर आप मेहनत कीजिए। ये कभी मत कहिए कि मुझसे नहीं होगा, या किसी को आप मत कहिए कि तुमसे नहीं होगा। क्या पता किसके अंदर क्या खूबी हो, क्या पता कौन कर ले किसी काम को अच्छे से, राइट ना। इसलिए हमें कभी किसी को ये बात नहीं कहना चाहिए, और कोई कहे तो हमें उसे करके दिखाना चाहिए, देखो मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, आपने गलत कहा था। ओके, चलिए, तो अगर मैं ये कहती हूँ आप एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स नहीं ला सकते, तो आप मुझे क्या प्रूफ करोगे? नहीं मैम मैं कर सकता हूँ, तो आप लोग मुझे प्रूफ करोगे नहीं मैम मैं कर सकता हूँ। ओके, ठीक है, चलिए। ओके, बात करते हैं आज के टॉपिक की, इन्वायरमेंट। क्या होता है ये इन्वायरमेंट? जो भी चीज़ें हमारे आसपास होती है उसे हम कहते हैं इन्वायरमेंट। आपके आसपास क्या? दीवार, बुक्स, टेबल्स? कि मेरे आसपास तो यही है, बुक्स है, टेबल्स है, वॉल है, यही सब है, राइट। और आप लोग प्यारे प्यारे ऑडियंस हो, मतलब मेरे बच्चे हो, ओके। तो ये, लेकिन नहीं, इन्वायरमेंट का मतलब ये होता है जो चीज़ें हमारे आसपास है, बट वो चीज़ें क्या होनी चाहिए? वो चीज़ें हमारे नेचर का भी होना चाहिए। मतलब वो चीज़ हम नहीं बनाए, वो चीज़ हमारे नेचर में प्रेजेंट हो। नेचर की चीज़ें चाहे वो लिविंग हो, नॉन लिविंग हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अगर आप खुद को इमेजिन कीजिए कि आप एक बहुत अच्छे पहाड़ के बीच में हो, आइस क्लोज कीजिए और फील कीजिए आप बहुत अच्छे पहाड़ के बीच में हो, नदियाँ बह रही हैं, झरने बह रहे हैं, राइट ना। अगल बगल में बड़े खूबसूरत से गार्डन्स हैं, ठीक है। और आप हो, 2-3 जानवर हैं, तो क्या कहेंगे? ये हमारा बेसिकली इन्वायरमेंट है, क्योंकि वहाँ पे हर चीज़ें नेचर के थ्रू है, क्योंकि वहाँ पे लिविंग भी है, नॉन लिविंग भी है, कोई चीज़ वहाँ पे आर्टिफिशियल नहीं है। ओके, तो यहाँ पे तो इन्वायरमेंट क्या होता है? जो चीज़ें हमारे आसपास होती है उसे हम इन्वायरमेंट कहते हैं। ओके, ये दो चीज़ से मिलके बनी होती हैं। एक होता है लिविंग, एक मिनट, एक होता है हमारा लिविंग, ठीक है, और दूसरा होता है हमारा नॉन लिविंग। लिविंग में क्या? लिविंग में हम आ गए, इट मीन्स आपकी मैम आ गई, आप आ गए, इट मीन्स हम ह्यूमन बीइंग आ गए। ओके, उसके अलावा कौन? इसके अलावा हमें बर्ड्स आ गए, प्लांट्स आ गए, फंगस आ गए, बैक्टीरिया आ गए। भाई बैक्टीरिया भी तो लिविंग है ना, क्योंकि आप एक कल्चर मीडियम में, मतलब एक कल्चर मीडियम कहने का मतलब है आप बैक्टीरिया को ग्रो करवा रहे हो लेबोरेटरी में। तो यहाँ आपने एक बैक्टीरिया को रखा और क्या देखा कि ये बैक्टीरिया को आपने कुछ मीडियम दिया, ये अपने जैसा और भी बैक्टीरिया को बना लिया और ये बैक्टीरिया ग्रो भी किया। तो ग्रो करना, अपने ऐसे ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करना, इसको तो लिविंग ऑर्गेनिज्म करता है ना। तो बैक्टीरिया भी क्या हमारा लिविंग है। प्लांट्स लिविंग है, ऑफकोर्स प्लांट्स लिविंग है। क्यों? क्योंकि आपने क्या किया था, आपने इतना छोटा सा एक प्लांट लेकर के आए थे, बाद में क्या देखा, ये प्लांट इतना बड़ा हो गया, तो लिविंग है, तब तो ये ग्रो किया। कभी आप ऐसा हुआ है कि आपने एक क्या किया, आपने एक छोटा सा बड़ा प्यारा सा आप एक वॉच लेकर के आए, ठीक है, और आपने क्या देखा कि ये वॉच ना 1 साल के बाद इतना बड़ा हो गया, अब भाई आपके हाथ में अट ही नहीं रहा है, ठीक है, अभी किसी के हाथ में, क्योंकि ये बहुत लंबा हो गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, राइट ना। आपने एक छोटा सा चेयर लिया और क्या देखा कि 1 साल के बाद ये चेयर इतना बड़ा हो गया कि आपके रूम में नहीं अट रहा है, ठीक है, वो चेयर बड़ा होकर बेड बन गया, सोफ़ा बन गया, ऐसा हो गया। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि वो हमारा क्या, वो नॉन लिविंग है, इसलिए। ओके, तो ये तो समझ गए लिविंग नॉन लिविंग क्या होता है। तो जो भी चीज़ें लिविंग है, एनीथिंग व्हाट इज लिविंग, दैट इज ऑल द बायोटिक फैक्टर। सब क्या है? सब बायोटिक है। नॉन लिविंग
सारे नॉन लिविंग एबायोटिक नहीं है, जितने भी लिविंग है वो बायोटिक है, लेकिन सारे नॉन लिविंग एबायोटिक नहीं है। नॉन लिविंग में क्या, नॉन लिविंग में आप क्या आ सकते हैं, जो चीज़ें नेचर ने बनाया है, जैसे कि हमारे किसको, जैसे कि हमारे हिल्स को, पहाड़ों को नेचर ने बनाया, माउंटेन को नेचर ने बनाया है। इसके अगल बगल में क्या है, बड़े प्यारे सी नदियाँ हैं, ठीक है, रिवर हैं, ये क्या है, इसे नेचर ने बनाया है। इसके बाद क्या, इसके बहुत सारे प्लांट्स हैं, इसे नेचर ने बनाया है। ओके, फिर यहाँ पे आप खड़े हो, ठीक है, आपको भी नेचर ने बनाया है। ओके, तो ये सॉरी आप नहीं, अभी तो मैम एबायोटिक की बात कर रहे हैं, तो आप नहीं। फिर यहाँ पे सन से सनलाइट आ रही है, ये क्या है, ये हमारे नेचर ने बनाया है, ठीक है, और यहाँ पे आप भी खड़े हो गए, तो क्या मिला के, तो पूरा मिला के क्या बन गया, तो पूरा मिला के इस पूरे को क्या कहेंगे, उस पूरे को कहेंगे हम इन्वायरमेंट। तो बताइए इसमें क्या है, इसमें हमारे नॉन लिविंग चीज़ें भी हैं, पहाड़ भी हैं, ठीक है, और क्या है, पहाड़ के अलावा यहाँ पे क्या है, पानी भी है, वाटर भी है, तो क्या है, ये हमारा हो गया एबायोटिक फैक्टर। सनलाइट भी है, ये हो गया हमारा एबायोटिक फैक्टर। लेकिन यहाँ पे आप हो और यहाँ पे जो प्लांट्स है वो कौन से फैक्टर हो गए, वो हो गए यहाँ पे बायोटिक फैक्टर। समझ में आ गया क्या होता है, फिर से सुनो, बायोटिक लिविंग चीज़ें, ओके, लिविंग थिंग, एबायोटिक नॉन लिविंग थिंग, लेकिन हमने नहीं बनाया है, नेचर ने बनाया है, हमारे ईश्वर ने बनाया है। ओके, ठीक है, अगर क्योंकि हम हिंदुस्तानी लोग हैं, हम लोग धर्म में बहुत बिलीव करते हैं, तब तो ईश्वर को बहुत मानते हैं ना, तो इसीलिए तो जो नहीं मानते उनका अलग है, लेकिन जो मानते हैं वो ये मान सकते हैं जो हमारे ईश्वर ने बनाया है। ओके, तो अभी हमने देखा किसके बारे में देखा, इन्वायरमेंट क्या होता है। अब हमारा आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, ये जो हमारा है ना बायोडिग्रेडेबल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये लाइफ में आपको हर जगह काम आएगा। और जो आपने पढ़ा ना अभी इन्वायरमेंट, ये आपको 10th में काम आएगा, 12th में काम आएगा। अगर आपने लाइफ में अपने बायोलॉजी लिया है, आप बीएससी करते हो, एमएससी करते हो, मेडिकल किसी भी सेक्टर में चले जाओ, ठीक है, हर जगह बायोलॉजी की टर्म्स जो होते हैं वो काम आते हैं, ठीक है, तो हर जगह काम आएगा। सबसे पहले कहाँ पे काम आएगा, सबसे पहले आपके एग्जामिनेशन में काम आएगा। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये VVI है, इससे हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हो, तो इस बार भी आएंगे। ओके, तो आप कंसंट्रेट होके बस आप सुनिए। बायोडिग्रेडेबल, वो सब्सटेंस जो वक्त के साथ सड़ जाए उसे कहते हैं हम बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। ओके, सड़ जाए मतलब गल जाए, तो ये क्या कर रहे हैं, द सब्सटेंस दैट कैन बी स्लोली डिस्ट्रॉयड, मतलब कि डिस्ट्रॉय हो जाए, खराब हो जाए, सड़ जाए, या फिर ब्रोकन या फिर टूट जाए, ख़त्म हो जाए, सड़ जाए, इनटू वेरी स्मॉल पार्टिकल्स बाय द नेचुरल प्रोसेस। ओके, उसको बोलते हैं हम बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। जैसे कि आपने क्या किया, मान लेते हैं ये आप हो, मतलब आप नहीं हो, आपने क्या किया, आपने केला का एक केला खाया, उसके छिलका को आपने क्या किया, एक मिट्टी पे डाल दिया, एक मिट्टी पे फेंक दिया, जो बहुत ही गलत बात है, लेकिन आपने ऐसा किया। अब किया सो किया, अब क्या कर सकते कियो को, कोई रोक तो नहीं सकता है ना, लेकिन अब से नहीं करना ऐसा, ठीक है। तो आपने क्या किया, इस केले को छिलके को लिया और एक मिट्टी पे डाल दिया, फेंक दिया। आप क्या देखोगे, एक हफ्ते बाद आओगे तो क्या, केला का छिलका बिल्कुल सड़ गया है, ज़मीन में सट गया ऑलमोस्ट, या फिर शायद आपको मिले भी ना, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा क्यों भाई, और उसी दिन क्या हुआ, आपने तो केला का छिलका फेंका, लेकिन उसी दिन क्या हुआ कि आपके एक और फ्रेंड ने यहाँ पे एक पॉलीथीन को फेंक दिया, ठीक है, लेकिन आपका केला का छिलका था वो सड़ गया, गल गया, गायब हो गया, मतलब कि मिट्टी में पूरा मिक्स हो गया। लेकिन जिसने पॉलीथीन फेंका था यहाँ पे, वो पॉलीथीन अब भी यहीं पे है, ठीक है, वो अब भी ज़मीन पर सट तो गया है, लेकिन ये चीज़ गल नहीं रहा है, क्यों, क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है। तो जो चीज़ें वक्त के साथ सड़ जाती, ख़त्म हो जाती है, उसे कहते हैं हम बायोडिग्रेडेबल। ऐसी कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, ऐसी होती हैं हमारी बेसिकली वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ठीक है, डेड प्लांट्स, एनिमल्स। अगर प्लांट एनिमल अगर मर गया है, ठीक है, मान लो ये कि एनिमल बॉडी है, ये डेड हो चुकी है और किसी मिट्टी पे है, तो कुछ टाइम के बाद क्या होती है, ये मिट्टी से पूरा गल जाएगा, ये चीज़ पूरा ख़त्म हो जाएगा। अगेन ये प्लांट का लीफ क्या हुआ, ये मान लो एक प्लांट है, एक फ्लावर है, ठीक है, उसका लीफ ना ज़मीन पे गिर गया, ठीक है, तो क्या ये लीफ ज़िंदगी भर यहीं पे रहेगा, नहीं, चीज़ गल जाएगा ना, ख़त्म हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये क्या है, ये हमारा बायोडिग्रेडेबल है। अच्छा, इसको सड़ाता कौन है, इतना सा बात कर रहे, इसको सड़ाता कौन है, ऑफ कोर्स बताइए आंसर, सड़ाता कौन है, तो ये सड़ाता है हमारा बैक्टीरिया। कहते हैं ना बैक्टीरिया लग जाएगा, ख़राब हो जाएगा,
तो बैक्टीरिया एक तो ख़राब करता है चीज़ों को मानते हैं, लेकिन बैक्टीरिया बहुत अच्छा भी होता है। देखो अगर बैक्टीरिया नहीं होता तो लीफ जो होता है वो कभी नहीं सड़ता, ख़त्म नहीं होता, राइट ना। तो बैक्टीरिया बहुत अच्छा होता है हमारे लिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज़ है बैक्टीरिया। बिना बैक्टीरिया का हमारा लाइफ बहुत अजीब होगा, ऑलमोस्ट लाइफ एग्जिस्ट भी नहीं करेगी, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है बैक्टीरिया। ओके, तो बैक्टीरिया, फंगस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सब मिलकर क्या करते हैं, ये सब मिलकर चीज़ों को, जो लिविंग चीज़ें हैं जैसे कि वेजिटेबल्स, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सबको वो सराहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ओके, अब ज़रा बात करते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल की। ओके, अभी क्या होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक उसका अपोजिट अभी हम पढ़ के आए हैं बायोडिग्रेडेबल, ये ठीक उसका अपोजिट होगा। वो चीज़ क्या था, वो चीज़ वक्त के साथ सड़ जा रहा था, ये चीज़ नहीं सड़ेगा, ठीक है। वो बहुत प्यारा था, बोला बेटा सड़ जाओ तो वो सड़ गया। ये कहो बेटा सड़ जाओ, नहीं मैं नहीं सड़ूंगा, तो बहुत ज़िद्दी टाइप ये नहीं सड़ता है। कौन इतना ज़िद्दी है बताओ तो ज़रा सा? वो हमारे पेंट्स, हमें घर में पेंट करवाते हैं ना, वो पेंट ज़मीन पर गिर गया तो कभी नहीं सड़ेगा। क्यों? वो सब प्लास्टिक होते हैं इसलिए, ठीक है। पेंट्स हो गए, टॉक्सिक केमिकल्स, वो भी नहीं सड़ते हैं, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारा प्लास्टिक, ठीक है। पॉलिस्टर, मेटल्स, अल्मुनियम, ऑलमोस्ट चीज़ें नहीं, ये सब चीज़ें नहीं सड़ती हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है प्लास्टिक। अब प्लास्टिक को बैन भी किया गया था, जो पॉलीथीन होती है प्लास्टिक की, पॉलीथीन जो होती है उसको हमने बैन भी किया था। हमने नहीं, बस मैं कैसे बैन कर सकती हूँ, उतना मेरे हाथ में है ही नहीं, ठीक है। गवर्नमेंट ने बैन किया था, ठीक है, तो गवर्नमेंट ने इसे बैन किया था, लेकिन ऑलमोस्ट लेकिन अब फिर से शुरू हो गया है। इसलिए क्या था, बिकॉज प्लास्टिक अगर देखो मान लेते हैं, यहाँ पे हमने बहुत सारे केले के छिलकों को फेंक दिया, या फिर हमने किसी भी सब्ज़ी को लिया फेंक दिया, कुछ वक्त के बाद ये सब ख़त्म हो जाएगा, ये सब मिट्टी में मिल जाएगा, ये सब डिस्ट्रॉय हो जाएगा। क्यों? उसे बैक्टीरिया वगैरह ने डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर मान लो केला का छिलका नहीं है, कोई वेजिटेबल्स नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे पॉलीथीन है, पॉलीथीन का आपने क्या किया, पूरा बिल्डिंग खड़ा कर दिया, ठीक है। क्या पहाड़ होगा पत्थर का जो आपने पॉलीथीन का पहाड़ बनाया है, ठीक है, बड़े भयानक से पहाड़ बना दिया। अब ये पहाड़ ख़त्म ही नहीं होगा, कोई नहीं हिला सकता इस पहाड़ को, ना कोई बैक्टीरिया, ना कोई फंगस, ना कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई इस पहाड़ को ख़त्म ही नहीं कर सकता। बताओ, इतना ज़्यादा ज़िद्दी होता है ये। तो प्लास्टिक कभी ख़त्म नहीं होता है, बिकॉज वो हमारा नॉन बायोडिग्रेडेबल है। क्यों? इसमें बैक्टीरिया, फंगस सब काम ही नहीं कर पाता, इसीलिए उसके एंजाइम से गला ही नहीं पाते, इसीलिए। ओके, चलिए, सेम चीज़ 2 बार हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब ज़रा बात करते हैं, तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट था, हमारा ये टॉपिक और हमारा ये टॉपिक, ये दोनों बहुत ही ये चीज़ 2 बार आ गया, मतलब कि बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम रट लीजिए, नहीं हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और सबसे अच्छा क्या होगा, आप इसको कॉपी में लिख लीजिए, एक नोट्स ही है आपका पीपीटी के फॉर्मेट पे, इसको आप कॉपी में लिख लीजिए। ओके, चलिए हम आगे देखते हैं इस टॉपिक को। अच्छा, व्हाट इज़ द इकोसिस्टम? चलिए, तो ये तो पढ़ ली कि इन्वायरमेंट क्या होता है, इकोसिस्टम क्या होता है। पहली बार इकोसिस्टम को देने वाले कौन थे? एजी ट्रांसले, उन्होंने बताया था इसके बारे में। ओके, एजी ट्रांसले, एजी ट्रांसले, ओके, उन्होंने बताया था इसके बारे में, ठीक है। चलिए, अब ज़रा हम देखते हैं व्हाट इज़ द इकोसिस्टम। वैसे इकोसिस्टम मतलब कि वैसे इन्वायरमेंट जहाँ पे क्या हो, जहाँ पे नॉन लिविंग और इसके आसपास की चीज़ें आपस में इंटरेक्ट कर रही हों। अच्छा, आपको ये डिफिनेशन टफ लग रहा है क्या? चलो मैं आपको बताती हूँ, बहुत इजी डिफिनेशन है। देखो क्या होता है, इंटरेक्टिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, ओके, विद देयर इन्वायरमेंट, ठीक है। मान लो ये हमारा 2 ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, एक लायन है, और ये क्या है, ये एक गोट है, दोनों का आपस में इंट्रैक्शन हो रहा है। क्यों भाई? लायन इसे खाएगा गोट को, और गोट इससे बचेगी। तो फिर मान लो जो लायन टाइगर नहीं है, ये हमारा एक गोट है, ये एक हमारा जेब्रा है, मान लेते हैं, इस दोनों का इंट्रैक्शन होगा, पता नहीं किसी काम से, बट हाँ बातचीत हो गया, हाय हेलो हो गया, ठीक है। इन दोनों का इंट्रैक्शन आपस में भी होगा, ठीक है। फिर 2 लायन ही है, चलो ये मेल लायन है, ये फीमेल लायन है, तो इन दोनों का इंट्रैक्शन होगा। क्यों इंट्रैक्शन होगा भाई? अब इसको ये पसंद आ गई ना, इसलिए से इंट्रैक्शन हो गया इसका, ओके। तो क्या इन दोनों का अब आपस में भी इंट्रैक्शन हो गया, और अपने इन्वायरमेंट से भी इंट्रैक्शन होगा। इन्वायरमेंट से कैसे होगा? मतलब कि यहाँ पे पानी है, इस पानी को ये यूज़ करेंगे पीने के लिए,
यहाँ पे बहुत सारे स्टोन्स हैं, तो उसका ये लोग घर बनाएंगे रहने के लिए। अब भाई शादी वादी होगी तो घर भी तो चाहिए ना इसके लिए, तो घर ही बनाएंगे रहने के लिए। ओके, इसके अलावा क्या इन्हें कुछ और ऑर्गेनिज्म थी? इसे गोट चाहिए, इसे डियर चाहिए खाने के लिए भाई, इसे बकरी चाहिए, इसे क्या बोलते हैं उसे, हरण चाहिए खाने के लिए, इसमें इसे फूड भी चाहिए। तो इसे ही बोलते हैं इंटरेक्टिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म बिटवीन द नॉन लिविंग एंड द लिविंग ऑर्गेनिज्म, या फिर लिविंग टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो कोई भी हमारे इन्वायरमेंट का पार्ट, कोई भी हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा अपने इन्वायरमेंट से भी इंटरेक्ट कर रहे हैं। इंटरेक्शन का मतलब है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको यूज़ कर रहे हैं, उससे एक तरह से उनका एक रिश्ता बन रहा है उसके साथ। जैसे कि मान लेते हैं आपको हमारा एक रिश्ता है टीचर स्टूडेंट का, तो आपका हमारा भी इंटरेक्शन हो रहा है ना, भले वो वीडियो के थ्रू हो रहा है अलग बात है, लेकिन इंटरेक्शन तो हो रहा है ना। तो वैसे इनका भी इंटरेक्शन होता है अपने पार्टनर्स के साथ, ठीक है, अपने अगल बगल की चीज़ों के साथ। जैसे कि मैं बॉटल यूज़ करती हूँ, पानी का बॉटल, तो मैं इंटरेक्शन हो रहा है मेरी बॉटल के साथ, मैं इसे यूज़ करती हूँ, मैं यहाँ से पानी पीती हूँ। अंडरस्टैंड ना, दैट इज़ अ इकोसिस्टम, इंटरेक्शन करना अपनी आसपास की चीज़ों से। ओके, अब ज़रा बात करते हैं टाइप ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के टाइप्स क्या होते हैं? ओके, इकोसिस्टम के टाइप क्या होते हैं? इकोसिस्टम जो होते हैं बेसिकली ये हमारे दो तरह के होते हैं, एक होते हैं नेचुरल, एक होते हैं मैन मेड। नेचुरल मतलब वही जिसे प्रकृति ने बनाया है, जिसे नेचर ने बनाया, जिसे ईश्वर ने बनाया है। ओके, मैन मेड जिसे हमने बनाया है, नेचर ने नहीं बनाया है। ओके, अच्छा, अब ये दो तरह का होता है, एक होता है टेरेस्ट्रियल, ठीक है, ज़मीन पे वाला इकोसिस्टम, एक होता है पानी वाला इकोसिस्टम, ठीक है। ज़मीन वाला इकोसिस्टम कौन सा होगा? अच्छा, जंगल, फॉरेस्ट इज़ अ नेचुरल इकोसिस्टम। डिज़र्ट के जंगल को आपने बनाया बैठ करके नहीं ना, ये तो पहले से प्रेजेंट था, ठीक है, लेकिन वो हमारा है नेचुरल इकोसिस्टम। ओके, फिर हमारा ग्रास लैंड, मतलब पूरे में क्या होती है, ऐसी ज़मीन जिसमें सिर्फ घास उगा हुआ हो, सिर्फ ग्रास उगा हुआ हो, ठीक है, और लैंड वैंड हो, वो हमारा ग्रास लैंड है, ठीक है। डिज़र्ट जहाँ पर सिर्फ पूरे में बालू हो, बिल्कुल आप याद कर सकते हो कौन सा सॉन्ग था, जालिमा का भी शूटिंग हुआ है, डिज़र्ट एरिया में हुआ है, ठीक है, उसे याद कर सकते हो। फॉरेस्ट तो बहुत ही बेस्ट चीज़ है, फॉरेस्ट तो पता ही होगा आपको, नहीं, जंगल वंगल में कैसे फंस जाते हैं, दिखाता है मैन वर्सेस वाइल्ड, जंगल में वो रहता है, दैट इज़ अ फॉरेस्ट। ओके, तो कहने का मतलब क्या है, ये हमारे नेचुरल इकोसिस्टम है, इसको आपने बिल्कुल नहीं बनाया, इसको मैंने भी नहीं बनाया, इसको बनाया है नेचर ने। ओके, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसे हमने बनाया। हमने क्या किया, हमने बनाया है क्रॉप लैंड, मतलब हमने खेती की है, हमने फार्मिंग की है। मान लो एक फील्ड है, इसमें बहुत सारा गेहूं का पेड़, वीट का पेड़ हमने लगाया है। क्या इसे ईश्वर ने लगाया है? कैसे नेचर ने लगाया? नहीं, इसे हमने लगाया है बड़े प्यार से, ठीक है। फिर बाद में उसको उतना ही प्यार से हम काट भी देते हैं, ठीक है, मुझे गेहूँ चाहिए, राइट, नहीं, बिकॉज हम लोग तो बहुत सेल्फिश लोग हैं, लोग बस फ़ायदे का काम करते हैं ना। तो क्रॉप लैंड में हमने लगाया, ठीक है, बहुत सारी वेजिटेबल्स लगी हुई एक लाइन से, ठीक है, उसे भी हमने लगाया, नेचर ने नहीं लगाया। ओके, तो क्रॉप लैंड क्या है, मैन मेड है। गार्डन, आप झूला झूलते हो गार्डन्स में, क्या गार्डन को ईश्वर ने बना दिया? लो भाई, इस गार्डन में तुम क्या बोल, रोज़ भी लगाओ, सनफ्लावर भी लगाओ, ठीक है, मेरीगोल्ड भी लगाओ, जैस्मिन भी लगाओ, सब आपने लगाया भाई, आपने मेहनत किया है। तो गार्डन क्या है, ये है मैन मेड इकोसिस्टम, ठीक है, इसको हम आर्टिफिशियल ही बोल सकते हैं। मैन मेड इकोसिस्टम को हम चाहे तो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम भी बोल सकते हैं, बिकॉज ये एक बार क्वेश्चन मैंने देखा था कि विच इज़ वन इज़ द आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, इसमें से आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कौन सा है? तो कभी आप आर्टिफिशियल देख के घबरा मत जाना, अरे ये क्या है आर्टिफिशियल, मतलब कि कुछ नया सा है क्या? नहीं, जो आपने बनाया वही आर्टिफिशियल है। तो क्रॉप लैंड, गार्डन, ये सब क्या, ये सब आर्टिफिशियल है। तो ये तो हमने बात कर लिया ज़मीन पे, ठीक है। चलो हम पानी में जाते हैं, ज़मीन पे नाप लिया ना चीज़ों को, चैप्टर को, अब चैप्टर को हम पानी में नापते हैं, मतलब कि एक्वेटिक वाली जगह पे हम देखते हैं। ओके, तो पानी में भी हमारा दो तरह का होता है, एक वो जिसे नेचर ने बनाया है, रिवर आपने बनाया बिल्कुल भी नहीं, लेक, पॉन्ड हमारा, उसके अलावा हमारा मरीन, ठीक है, हमारा सी, ओशियन, ये सब किसने बनाया? ये सब हमारे नेचर ने बनाया। इस ओशियन को आपने, हमने बिल्कुल भी नहीं बनाया, ये सब नेचर ने बनाया है, ठीक है। लेकिन एक्वेरियम को हमने बनाया। अरे एक्वेरियम क्या, नहीं समझ में आया? अरे फिश पॉट, फिश जार, छोटी छोटी फिश रखते हैं इसमें हम, ठीक है, अच्छी अच्छी लाइट्स लगा देते, छोटे छोटे पेड़ लगाते हैं आर्टिफिशियल, अब बड़ा सुंदर लगता है, ठीक है। तो फिश को पकड़ के लाते हैं, एक डब्बे में हम
शीशे के डब्बे में बंद कर देते, अरे अरे कितना प्यारा लग रहा है ना। तो बेसिकली वो हमारा क्या है, वो हमारा मैन मेड इकोसिस्टम है। तो इस प्यारे को हम देखते हैं, इसके घर से बाहर निकालते हैं, क्योंकि फ़िश का जगह ये जा रहा तो नहीं है ना। फ़िश क्या इसमें रहना चाहता है? नहीं, वो तो आप पकड़ के रख देते हो उसके अंदर, बेचारा रोता रहता है इसके अंदर, ठीक है। तो फ़िश को ऐसे नहीं पैक करना चाहिए। लेकिन हम तो इंसान लोग हैं ना, हम सेल्फिश लोग हैं, अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी कर देते हैं, ठीक है। तो ये फ़िश वाला ये क्या है, पॉट, ये हमारा एक्वेरियम है। ओके, समझ में आ गया इतना? चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब क्या लिखा हुआ ज़रा देखिए हम। अब इसमें लिखा हुआ ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशन, ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशन द रोल और द रोल ऑफ इकोसिस्टम आर क्लासिफाइड। अब क्या कह रहा है कि हमारे इकोसिस्टम का क्या रोल है, ठीक है। जैसे कि मूवीज़ में रोल होते हैं ना, एक्टर का रोल होता है, एक्ट्रेस का रोल होता है, ठीक है। और हमारे जो उसके अलावा भी बहुत सारे अनदर आर्टिस्ट होते हैं, उनका भी रोल होता है। उस तरीके से देखते हैं इकोसिस्टम में किसका क्या रोल है, ठीक है। तो हमारे इकोसिस्टम के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट बोल सकते हैं हमारे बॉस हैं इकोसिस्टम के। कौन है भाई? वो प्रोड्यूसर, ठीक है। हमारे कर्ता धर्ता, हमारे घर की मम्मा घर पे नहीं होगी तो घर कैसे चलेगा? नहीं चलेगा ना। उस तरह से ये क्या है, ये प्रोड्यूसर क्या है, हमारी एक तरह से घर की मम्मा की तरह है, ठीक है, जो ऑलमोस्ट हर काम देखती हैं।